हेलो एवरीवन, जैसा आप टाइटल देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सीड और ड्राई फार्मिंग अर्थात बीज और शुष्क खेती से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन दोनों से संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसलिए यार हम वीडियो एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र का लाभ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फसल चक्र होता क्या है। ठीक है, फसल चक्र मतलब यानी क्रॉप रोटेशन होता क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखेंगे क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हम दलहनी फसलों के बाद में अदलहनी फसलों को ग्रो करना ही क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल सकती है या फिर आपको दो तरीके से ये देखने को मिलेगी। ठीक है, दलहनी फसलों के बाद में दलहनी फसलों का ग्रो करना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन याद रहा कि फसलों की हेर फेर कर बुआई करना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, दो डेफिनेशन आप याद रखिए, दोनों आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है या फिर बाई चांस कोई पूछ लेता है कि फसल चक्र किसे बोलते हैं तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, एक इजी डेफिनेशन है कि दलहनी फसलों के बाद में अदलहनी फसलों का ग्रो करना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और सेकंड जो डेफिनेशन इसकी कि फसलों की हेर फेर कर बुआई करना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, याद हुए। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट के बारे में पूछा गया है। तो बेनिफिट इसके सभी होते हैं, अर्थात यार ये उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। सेकंड है कि प्रोडक्शन, अर्थात प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। भूमि की भौतिक दशा होती है, अर्थात यहाँ जो फिजिकल जो कंडीशन होती है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट करता है। अर्थात यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए गेहूं और जौ को एक साथ बोने को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने जो क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े होंगे, क्रॉपिंग सिस्टम्स पढ़े होंगे, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूं एवं जौ को एक साथ बोना क्या कहलाता है। मिश्रित सस्यन कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है, परस्पर सस्यन कहलाता है, फिर द्विसस्यन कहलाता है। राइट आंसर कौन सा होगा। आप साथ साथ याद रखा, ये जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप कमेंट करते जाइए, चाहे आप लाइव हो या फिर बाद में हो। तो लाइव चैट में आप तो लाइव हो तो अच्छी बात है, लाइव में चैट में करिए। अगर आप लेट हो जाते हो बाई चांस किसी भी वजह से, तो आप यार हाँ जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप साथ साथ कमेंट करते जाइए। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन याद करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी, साथ साथ में आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हाँ यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के लिए ही लिए जाते हैं। ओके, तो इसका विशेष ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर आपसे पूछा है गेहूं और जौ के एक साथ बोना क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है मिश्रित सस्यन कहलाता है, मिश्रित खेती नहीं कहलाता है। ठीक है, याद रखना, अगर पूछा जाता है गेहूं और जौ या फिर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है मिश्रित सस्यन। और अगर बात करते हैं मिश्रित खेती, यार हम मिश्रित खेती होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रित खेती के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम पशुपालन प्लस फसल उत्पादन एक साथ लेना ही क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक फसलों का ग्रो करना यार हाँ मिश्रित सस्यन कहलाता है। और मिश्रित खेती की जब भी बात की जाए तो मिश्रित खेती किसे कहते हैं, पशुपालन एवं फसल उत्पादन का एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है 100% आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है, 100%। ठीक है, यहाँ पर आप सोचा है 100% जो आनुवंशिक शुद्धता होती है ये किसकी होती है, अर्थात जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, तो जेनेटिक प्योरिटी 100% किसकी होती है। तो इसी क्वेश्चन आपको पता होगा यहाँ कि सबसे पहला जो सीड होता है। अब आपको इस क्वेश्चन को पहले ये याद होना चाहिए कि सीड के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली यार हाँ 4 होते हैं, आपने 4 पढ़े होंगे, लेकिन वो मुख्यतः यार हाँ 5 होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 5 होते हैं। कितने यानी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है न्यूक्लियस होता है, एक होता है ब्रीडर होता है, एक होता है फाउंडेशन होता है, एक होता है सर्टिफाइड होता है, एक होता है सॉरी यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड आता है, उसके बाद में सर्टिफाइड आता है। ठीक है, मुख्यतः आपने 4 पढ़े होंगे। अब 4 कौन कौन से पढ़े होंगे, न्यूक्लियस और ब्रीडर को आपने 1 पढ़ा होगा। तो अगर बात करना है यार हाँ कि सीड की टाइप की, तो सीड मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस होता है, सेकंड होता है ब्रीडर होता है, थर्ड होता है फाउंडेशन होता है, चौथा होता है जो रजिस्टर्ड होता है, और 5वां सीड कौन सा होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। ठीक है, याद रहेगा। इन्हें आप एक सारणी लिख दीजिए जिसमें आप इन सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि यार हाँ अगर सीड से क्वेश्चन आया, अगर आपको ये टाइप याद है इसके 5 तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सीरीज याद नहीं है सीड की, तो आप 100% वो क्वेश्चन गलत करोगे। इसलिए हाँ इस सीड को जरूर याद रखना कि मुख्यतः कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ब्रीडर, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है रजिस्टर और लास्ट में होता है सर्टिफाइड। ठीक है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जो आनुवंशिक शुद्धता है या फिर जो फिजिकल प्योरिटी होती है, जेनेटिकल प्योरिटी होती है, किसकी होती है, न्यूक्लियस सीड की ही होती है। अतः राइट आंसर कौन सा है, मूल केंद्रक बीज की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में प्रमाणित बीजों का वितरण कौन करता है, अर्थात यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जाता है एक किस संस्था के द्वारा किया जाता है, किसकी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम किया जाता है, ये जो काम किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है RRSC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, RSSC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, RSSC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर RSSC होता क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है यहाँ, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा वितरण की जाती है, राजस्थान में जो प्रमाणित बीज का जो वितरण किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये कैसा है RRSC के द्वारा, अर्थात यहाँ की राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसान फसल उत्पादन के लिए कौन से बीज का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है किसान के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है किसान किस सीड का प्रोडक्शन करता है तो वो होता है सर्टिफाइड सीड होता है, अर्थात यहाँ प्रमाणित बीज का करता है। किसका करता है, प्रमाणित बीज का करता है। और जिस पर यहाँ टैग का कलर क्या होता है, यहाँ जो टैग लगा होता है, जो इस पर लेबल होता है या फिर जो टैग लगा होता है ये किस कलर का होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, किस कलर का लगा होता है, ब्लू या नीले कलर का होता है। किस कलर का होता है, नीले कलर का होता है। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर यहाँ 2 या 3 टाइप में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जैसे कि इसमें पूछा गया है कि फसल उत्पादन के लिए कौन से बीज का उपयोग कैसा है, किसान, तो यहाँ किसान के द्वारा किया है प्रमाणित बीज का। सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है कि सबसे ज्यादा किस सीड का प्रोडक्शन लिया जाता है, सबसे ज्यादा किस सीड का प्रोडक्शन लिया जाता है, या फिर व्यावसायिक रूप से किस सीड को ग्रो किया जाता है। तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ प्रमाणित बीज। और थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है कि यहाँ जो प्रमाणित बीज होता है तो इस पर किस कलर का लेबल लगा होता है, किस कलर का टैग लगा होता है, तो ये होता है नीले या ब्लू कलर का लगा होता है। ठीक है, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में प्रचलित मिश्रित सस्यन का उदाहरण क्या होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में तो स्पेशली यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राजस्थान के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मिश्रित सस्यन के रूप में, अर्थात मिश्रित सस्यन होता क्या है, हमें अभी आपको बताई थी डेफिनेशन कि मिश्रित सस्यन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ ग्रो करना क्या कहलाता है, मिश्रित सस्यन कहलाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राजस्थान में प्रचलित मिश्रित सस्यन कौन कौन सी होती है, तो ये होती है सरसों और चना होता है, अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मिश्रित सस्यन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सरसों और चना को यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बीजों का प्रमाणीकरण कौन करता है। तो इजीली आपको पता होगा, यहाँ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो सर्टिफिकेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, या जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पशुपालन एवं फसल उगाना एक साथ करना क्या कहलाता है। पशुपालन एवं फसल उत्पादन एक साथ करना क्या कहलाता है। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ ग्रो करना तो क्या कहलाता है, मिश्रित सस्यन कहलाता है। लेकिन अगर बात की जाए पशुपालन एवं फसल उत्पादन एक साथ करना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, पशुपालन एवं फसल उत्पादन एक साथ करना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। यहाँ पर आपको एक स्पेशल एरिया दे रखा है कि शुष्क खेती में आपको करनी है। ठीक है, शुष्क जो ड्राई फार्मिंग होती है तो वहाँ पर आपको करनी है। तो आप किस प्रकार की सब्जियों को ग्रो करोगे, अर्थात यहाँ किस प्रकार की फसलों को ग्रो करोगे, तो वो करेंगे हम कद्दू वर्गीय फसलों का। किसका चुनाव करेंगे, यहाँ अगर बात करते हैं ड्राई फार्मिंग के लिए, तो ड्राई फार्मिंग के लिए जिन फसलों का चुनाव किया जाता है, जिन फसलों का जो सिलेक्शन किया जाता है वो होती है कद्दू वर्गीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक बीज दिलाने वाली संस्था कौन सी होती है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ठीक है, आपको इजीली पता होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करेगी वही तो किसानों को सीड पहुंचाएगी ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वही होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, RSSC। अर्थात इसका मतलब क्या था, दोबारा से देख लीजिए कि राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन कार्य किया जाता है ये भी किसके द्वारा किया जाता है, RSSC के द्वारा ही किया जाता है। और अगर बात करते हैं सर्वाधिक जो सीड देने का कार्य करती है यानी किसानों को, तो वो भी किसके द्वारा दिया जाता है, वो भी दिया जाता है RSSC के द्वारा ही दिया जाता है, अर्थात राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, ये गलत बात है। ठीक है, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस आना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे नई वीडियो अपलोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुणवत्ता का उच्चतम स्तर किस श्रेणी के बीच में होता है। ठीक है, उच्चतम स्तर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे घुमाया गया है, आप बोलते हो ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, उसी की लैंग्वेज को चेंज किया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है, हाँ, जो क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी मतलब यहाँ जो जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, यहाँ का क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिकली और जो फिजिकल प्योरिटी होती है ये सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस सीड होगा, तो इसी में यहाँ जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अतः राइट आंसर कौन सा होगा, ये होते हैं मूल केंद्रक बीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाँ, जो प्रजनक बीज होता है, प्रजनक बीज मतलब जो ब्रीडर सीड होता है, ये किससे तैयार किया जाता है, ये किससे तैयार किया जाता है, अर्थात ये किसकी संतति होती है। ठीक है, यानी प्रजनक बीज का तैयार करने के लिए किस सीड का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी हम उस सारणी के द्वारा ही क्लियर करेंगे, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको सारणी याद करनी है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लीजिए, अगर नहीं याद हुई है तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, उसके बाद में होता है ब्रीडर, उसके बाद में होता है फाउंडेशन, उसके बाद में होता है रजिस्टर्ड, और उसके बाद में होता है सर्टिफाइड। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर्ड अपने भारत में ग्रो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड सीड होता है ये भारत में ग्रो नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखोगे कि रजिस्टर्ड सीड भारत में तैयार नहीं किया जाता है। ओके, न्यूक्लियस, बिल्डर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछे प्रजनक बीज मतलब यहाँ सेकंड श्रेणी का, तो ये किससे तैयार किया जाएगा, ये फर्स्ट श्रेणी से किया जाएगा। ठीक है, अतः राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ न्यूक्लियस सीड मतलब मूल केंद्रक बीज से यहाँ ब्रीडर सीड को तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सर्टिफाइड सीड होता है, ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है जो सर्टिफाइड होता है ये किससे तैयार किया जाता है, तो यहाँ सर्टिफाइड रजिस्टर्ड से तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि रजिस्टर्ड होता है ये इंडिया में ग्रो नहीं किया जाता है, मतलब इसे आप काट दीजिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सर्टिफाइड सीड है ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये किया जाता है फाउंडेशन सीड से प्राप्त किया जाता है। या फिर जो सर्टिफाइड सीड होती है किसकी संतति होती है, तो ये संतति होती है फाउंडेशन सीड की होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन से बीज काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ अगर बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो ये लिए जाते हैं सामान्य नवोद्भिद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य नवोद्भिद जो बीज होते हैं तो इन्हीं का प्रयोग यहाँ जेनेटिकली जो ये जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सामान्य नवोद्भिद बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कपास का न्यूनतम अंकुरण क्षमता कितनी होती है, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है कपास की ये कितनी होती है। तो यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसे आप स्पेशली नोट कर लीजिए कि कपास का न्यूनतम अंकुरण क्षमता कितनी होती है। तो ये होती है 65% होती है। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, कपास की ही होती है। ठीक है, याद रखना कि सबसे कम किसकी होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज कपास की होती है, और कितनी होती है 65% होती है। कितनी होती है 65% होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है शुष्क खेती में भू परिष्करण करना चाहिए। तो इजीली आपको ये पता होगा कि हाँ, अगर बात करते हैं ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग में जो टिलेज क्रिया की जाती है, ठीक है, जो टिलेज क्रिया की जाती है ये मिनिमम की जाती है। कितनी की जाती है यार, मिनिमम से मिनिमम करनी चाहिए यार, न के बराबर करनी चाहिए। अतः राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करते हैं शुष्क खेती, तो ड्राई फार्मिंग की जो टिलेज क्रिया की जाती है ये की जाती है न्यूनतम। कौन सी की जाती है, मिनिमम टिलेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए जो भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा आता है कि टिलेज का जो फादर मानस है, अर्थात यहाँ फादर ऑफ टिलेज किसे बोला जाता है। ठीक है, यानी भूपरिष्करण का पितामह किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है जेथरो टुल को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, जेथरो टुल को बोला जाता है। और जेथरो टुल यहाँ वीड का भी एक फादर होता है। ठीक है, यहाँ टिलेज या फिर वीड दोनों का फादर किसे माना जाता है, जेथरो टुल को ही माना जाता है। ठीक है, दोनों का याद रखना कि टिलेज और वीड इन दोनों का फादर किसे बोला जाता है, जेथरो टुल को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है, जेथरो टुल को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शुष्क खेती के लिए सरसों की प्रचलित किस्म कौन सी होती है, तो ये होती है पूसा बोल्ड होती है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए कि सरसों की अगर बात करते हैं शुष्क खेती के लिए ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है वो कौन सी होती है, पूसा बोल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मिश्रित फसल कौन से क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है मिश्रित फसल, अर्थात यहाँ 2 या 2 से अधिक फसलों का लेते हैं जिस क्षेत्र में, तो कौन से क्षेत्र होते हैं, तो वो होते हैं असिंचित क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं, असिंचित क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक खेत में एक समय में 2 या 2 से अधिक फसलों का लेना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का हमने यार 6 या 7 बार डेफिनेशन को क्लियर किया है, तो इजीली आपको पता हो गया होगा अब तक तो कि अगर बात करते हैं यार एक खेत में एक समय में 2 या 2 से अधिक फसलों का लेना क्या कहलाता है यार, हाँ,
मिश्रित सस्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित सस्यन कहलाता है। और अगर बात करते हैं पशुपालन या फिर फसल उत्पादन दोनों का एक साथ उगाना है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बीजों में अंकुरण को प्रोत्साहन करने के लिए रसायन काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यानी प्रमोशन करना है, यानी जो किसी प्रकार से उसकी इंक्रीज करना है। ठीक है, जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है तो उसे इंक्रीज करना है सीड का, तो आप किस रसायन का प्रयोग करोगे? जिब्रेलिक अम्ल का करोगे, नैप्थेलिक अम्ल का करोगे, ऑक्सीजन का करोगे, या फिर साइटोकाइनिन का करोगे? किसका करोगे? तो यार हाँ, अगर बात है जर्मिनेशन जो परसेंटेज होता है तो इसको इंक्रीज करने के लिए मुख्यतः यार हाँ, मुख्यतः तो नहीं किया था, लेकिन काम जरूर लिया था है। ठीक है, साइटोकाइनिन का ही प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? साइटोकाइनिन का ही प्रयोग यार हाँ, जर्मिनेशन परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए किया है। और इसके साथ साथ यार हाँ, जो साइटोकाइनिन का जो मेन रोल होता है, अर्थात जो मुख्य फंक्शन होता है, मेन जो फंक्शन होता है, मुख्य जो कार्य होता है, ये क्या होता है? ये होता है कोशिका को विभाजन करना होता है। ठीक है, आपने ये कई बार पढ़ा होगा कि यार हाँ, जो साइटोकाइनिन का होता है ये मुख्य फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? ये होता है कोशिका विभाजन का होता है। क्या होता है इसका मेन फंक्शन? ये होता है कोशिका विभाजन का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि यार हाँ, साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या होता है? ये होता है कोशिका विभाजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि फसल चक्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने आपको शुरू में ही बताई थी कि फसल चक्र का मतलब होता है फसलों की हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र किसे बोलता है? फसलों को हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहलाता है। और सेकंड डेफिनेशन आपको बताई थी हमने कि दलहनी फसलों के बाद में अदलहनी फसलों का लेना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार, वीडियो को कर देना एक लाइक, इस वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।